तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जस्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियसली हमारा आ चुका है और अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सपेक्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके अदर बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो एचबीएसई और सीबीएसई वाले तो बड़े गौर से इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को रीड करेंगे। क्या बोल रहा है? ए इसमें कह रहा है a circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8 cm carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B vector at the center of the coil? ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस में। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप इसको इजीली से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, इसने कहा एक सर्कुलर कोइल है, राइट। इसने कहा भाई आपके पास एक सर्कुलर कोइल है। आप समझिए कि आपके पास एक सर्कुलर कोइल है। इस सर्कुलर जो कोइल ऑफ वायर है, ये इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है। प्यारे बच्चों, इसमें बोल रहा है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है 100 है, यानी ये 100 नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स जो है 100 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 है। तो ये जो कोइल है, ये जो आपके पास कोइल इसने दे रखी है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 है। ठीक है, ईच टर्न्स की रेडियस, प्यारे बच्चों ईच टर्न्स की जो रेडियस है, तो इसने रेडियस दी हुई है प्यारे बच्चों, कितनी दी हुई है रेडियस? यहाँ पे रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर को हम ऐसा यूनिट में मीटर बनाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 × 10⁻²मीटर। ठीक है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻² और मीटर। ठीक है, हमारे पास रेडियस है, कैरीज ए करंट। इन कोइल्स में जो करंट का फ्लो हो रहा है फिर बच्चों, वो कितना हो रहा है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.40 एम्पियर। तो कितना हो गया फिर बच्चों? करंट हो गया हमारे पास 0.4040 एम्पियर। ठीक है, जो चीजें हमारे न्यूमेरिकल में दी हुई है वो हमने सारी लिख ली है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द कोइल। यानी इस कोइल का सेंटर ये है और इस कोइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है, तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? यानी इसका जो सेंटर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्यारे बच्चों कितनी आएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपको याद होगा कि हम किसी भी कोइल के, किसी भी सर्कुलर कोइल की बात कर रहे हैं, किसी करंट कैरिंग कोइल के सेंटर में जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन देते थे, एक फॉर्मूला बनाते थे। और वो फॉर्मूला शायद आपको याद भी होगा कि जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते थे किसी कोइल के, करंट कैरिंग कोइल के सेंटर में जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला होता था? ये फॉर्मूला होता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, μ0 Ni/2r। ये हमारा फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, राइट। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, क्या लिखा है? B = μ0 Ni/2r। यानी किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? इतनी आती है। पर बच्चों अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। अब फिर बच्चों इस फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो B = राइट, μ0 किसके बराबर होता है? पर बच्चों आपको सभी को बताया है कि μ0 होता है 4π × 10⁻⁷ के बराबर। ये μ0 की वैल्यू हो गई, है ना। n की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है? n की वैल्यू आपके पास 100 है और प्यारे बच्चों i की वैल्यू कितनी है? 0.40, यानी 0.40 प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाई 2r। तो बच्चों फॉर्मूले में 2 है और r हमारे पास दिया हुआ है, r हमारे पास ये है, तो यहाँ रखेंगे 8 × 10⁻², राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। फाइनली हमारे पास जो है पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14 × 10⁻⁷ × 10⁻², इसको 2 में बदल लेंगे और इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 40 और इसका पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ जाएगा 10⁻² और एक है प्यारे बच्चों नीचे 10⁻²। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 को हम 10⁻+2 लिख सकते हैं और प्यारे बच्चों ये 10⁻² है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 4 आएगा, राइट। कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ गया, तो हमारे बच्चे फाइनल 1.4 × 10⁻, ध्यान से देखिए यहाँ पे 10 आ गया, 10⁻² और 10⁻1, ये हो गया 10⁻3 और यहाँ देखिए इससे प्लस करेंगे तो हमारे पास 10⁻, प्यारे बच्चों कितना हो गया? 4 टेस्ला। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया इतना। तो हमारे पास 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला आंसर आ गया। तो ये प्यारे बच्चों क्या आया? ये हमारे पास सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो देखो कितना आसान है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए अगर समझ में नहीं आया तो, और फिर उसको ध्यान से देख के फिर खुद करके देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू।